सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित को भगवान के मंगलमय चरित्र का श्रवण करा रहे हैं। अच्छा, एक बाजे की कमी रह गई थी, है ना? तीन ही थे ना, अब चौथा भी बज रहा है। कोई बात नहीं, बोल गिरिराज अधरण की। ऐसा भी चाहिए, एक ऐसा भी होना चाहिए। हर समय पॉजिटिव रहो, नेगेटिव सोचो ही मत। भगवान की कथा में तो यही है। राजर्षि परीक्षित गुरुदेव के चरणों में विराजमान हैं। उनकी आंखें गुरुदेव के मुखारविंद पर हैं और परीक्षित के कान गुरुदेव की वाणी को सुनने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं, सावधान हैं। एक बात बताऊं, भगवान की कथा को सावधान होकर सुनना चाहिए। कान से सुनने वालों की तो स्थिति ये होती है, 4-5 लोग बात कर रहे हैं, आप बैठे हैं, किसी ने पूछा क्यों, उन्होंने क्या कहा, आप कहेंगे हम सुना तो था लेकिन हमारा मन कहीं और था, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? कान से हम कथा नहीं सुन रहे, कान से हम बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन जब तक हमारा मन हमारे साथ ना हो तब तक भगवान की कथा में आनंद नहीं आता। श्रवण लाभ कैसे होगा? मन तो हमारे साथ होना चाहिए। तो परीक्षित ने मन, बुद्धि और चित्त, इन तीनों को एकाग्र कर लिया है और एकाग्र भाव से भगवान की मंगलमयी कथा सुन रहे हैं। आपने कल सुना था, भगवान ने लास्ट में मत्स्य अवतार लिया, ऐसी कथा आपने सुनी। मत्स्य माने मछली। अच्छा, एक बात बताओ, भगवान ने कछुआ और मछली का ही अवतार क्यों लिया? अगर पहाड़ को रोकना था तो लहरों पर अपनी चिन्मयी शक्ति से भी रोक सकते थे। कछुआ क्यों बने? मैंने कल निवेदन किया था, कछुआ अपने समस्त अंगों को समेट कर कवचस्थ हो जाता है। इसी तरह भगवान कह रहे, अरे साधक, हित न करोगे जब तक इंद्रियों को, मन को खींचकर अपने अंतःकरण के कवच में न बैठोगे तब तक मंथन होगा कैसे? है ना? वैचारिक बात है, विचारने की बात है। ये जो चौथा बाजा है ना, थोड़ा अच्छा सुर मिला रहा है, अच्छी बात है। तो भगवान के चरित्र में हमारे जीवन की शिक्षाएं निहित हैं। कोई भी चरित्र उनका, मत्स्य बनकर के मनु महाराज की रक्षा तो कर दी, पर एक संदेश दिया। क्या? मछली कहाँ रहती है? फ्लैट में ही रहती है ना? अरे नहीं, वो पानी में रहती है। हाँ, अच्छा, पानी में रहती है तो भोजन करने कहाँ जाती है? डाइनिंग टेबल पे। पानी में ही भोजन लेती है। समझ में आ रही है ना? मछली पानी में रहती है, पानी में ही भोजन लेती है। अच्छा, भोजन के साथ पानी भी भीतर जाता ही होगा, तरल है। अब जब पानी भीतर जा रहा है तो मछली क्या करती है? अपने गलफड़ों से, गिल दरारों से पानी को बाहर कर देती है और भोजन को अंदर ले लेती है। इसी प्रकार भगवान कहते हैं संसार में ही रहना पड़ेगा और संसार में ही रहोगे। संसार का जो विषयात्मक अनुभव है, विषय विवर्त है, इसी के साथ रहते रहते अपने आप को समाहित करना, लेकिन विषयों को बाहर निकाल देंगे और जो सार स्वरूप गोविंद है उसको हृदय में धारण कर लेंगे। ये भगवान शिक्षा देते हैं। सार को ग्रहण करके अंदर ले लो
और जो बाकी का है उसको निकाल के बाहर करो। ये भगवान ने मछली का अवतार लेकर जीव को शिक्षित किया। वही भगवान एक बात और कह रहे हैं कि हमने मछली बनकर तो वेदों को धारण कर लिया। वेद ज्ञान को पचाना बहुत सरल नहीं है। हाँ, ज्ञान बड़ा तरल है। जैसे पानी तरल है, ऐसे ज्ञान भी तरल है, बहुत जल्दी निकल जाता है। सही बताओ, आप क्लास में पढ़ते हैं तो लेक्चर चल रहा है और बहुत सारी बातें आई, लेकिन हमारे कान से इधर उधर बाहर चली गई, बहुत कम ठहर पाता है। इसलिए क्यों कि पानी, जितना तरल पानी है उतना ही तरल ज्ञान भी है। हाँ, तो ज्ञान को आत्मसात करने के लिए या सार को आत्मसात करने के लिए भगवान कहते हैं मछली बन जाओ। क्या बने? क्यों, कैसे? मछली पानी में रहती है, भोजन भी पानी से ही ग्रहण करती है। अब कल्पना करो, भोजन के साथ जब पानी भीतर जा रहा है तो मछली पानी को अंदर जाने नहीं देती, गल फड़ों से, गिल दरारों से पानी को बाहर कर देती है और भोजन को उदरस्त कर लेती है, जिससे उसको पोषण प्राप्त होता है। हमें भी जीवन में ऐसे ही जीना है। ध्यान से सुनो, कथा आपने बहुत सुनी होंगी। उस कथा को अपने में ढाल लेना है। आज के दौर में उसकी प्रासंगिकता कितनी है ये जरूर देखना है। आज के समय में, वर्तमान जीवन में वो कथा कितनी प्रासंगिक है, वो हमें क्या क्या दे सकती है, उससे हमारा कितना भला कैसे होगा। दो तरह के भले होते हैं। एक तो भगवान की कथा सुनने का अप्रत्यक्ष लाभ होता है, आगे मिलेगा, परलोक सुधरेगा, जिसे हम देख नहीं पाते। अच्छा, एक प्रत्यक्ष लाभ होता है। प्रत्यक्ष लाभ क्या है कि हम भगवान के संदेश को समझकर उसका पालन करें, अपने आचरण में लावें, उससे हमें प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। तो मछलीवत हमारा आचरण बन जाए, सार सार को ग्रहण कर लें, बाकी को निकाल दें। भगवान ने प्रलय पर्यंत मनु की रक्षा करी, प्रलय के जल से मनु की रक्षा करी। प्रलय के जल में जो नाव बंधी और पूरे एकार्णव में नाव चक्कर काटती रही, उसमें सप्तर्षि हैं, धान्य हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, राजर्षि मनु हैं, मनु की पत्नी श्रद्धा है। आप लोगों ने शायद साहित्य में, हिंदी साहित्य में कामायनी नाम का एक ग्रंथ पढ़ा होगा, जयशंकर प्रसाद जी का। कामायनी में उस प्रलय का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि दिग्दाहों से धूम उठे, ज्यों जलधर उठे क्षितिज तट के, सहज धरा में भीम प्रकंपन, झंझा के चलते झटके। क्या क्या होता था? बस ये ठाकुर जी पे चढ़ा दो, है ठाकुर जी पे चढ़ा। प्रलय काल का जो स्तर है उसको वर्णन करते हुए कहते हैं, दिग्दाहों से धूम उठे, ज्यों जलधर उठे क्षितिज तट के, सहज धरा में भीम प्रकंपन, झंझा के चलते झटके। प्रहर दिवस कितने बीते, अब इसको कौन बता सकता, इसके सूचक उपकरणों का चिन्ह न कोई पा सकता। ऐसी प्रलय आई। तो जो प्रलय की स्थिति थी, अब विराजो, जब प्रलय की स्थिति से निपटे और भगवान मत्स्य ने उपदेश करना आरंभ किया, मनु की राव रुक गई। एक बात बताऊं, बाहर की संस्कृति के भी जो ग्रंथ हैं उन्होंने भी इस जलौघ का, इस प्रलय का वर्णन किया है। बाइबल में भी इसका वर्णन है।